इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है। ये इमरान भाई, ये है चोरी का इलेक्शन, चोरी का मैंडेट, जाली पार्लियामान, ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, चोरी का माल बनने लगाया हुआ है। ठीक है, चोरी का माल है। एक एलियंस को आपने फॉर्म 47 दे दिया कि जी नदर अब्बास साहब रुकने कौमी असम्बली हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं, मैं हूँ, हम हारे हुए हैं और सबको पता है कि हम हारे हुए हैं, सबको पता है हम हारे हुए हैं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता कि हम अमीन बना दिया। उसके बाद आगे जो जनरल मुशर्रफ ने दो दफा उन्होंने आइन तोड़ा, एक 99 में और एक नवंबर 2007 में। जिया साहब ने सिर्फ एक दफा तोड़ा था आइन, जब उन्होंने मुअत्तल कर दिया। ठीक है जी। अयूब खान साहब ने आइन फारिग करके नया आइन लाया। ये डिक्टेटर थे ना। इन्होंने कितनी दफा तोड़ा? इन्होंने तो हर रोज तोड़ते हैं, फीती करता है, हर रोज तोड़ते हैं। पहले पंजाब असेंबली का इलेक्शन नहीं करवाया 90 दिन में, आइन तोड़ा। फिर केपी का आइन तोड़ा, जनरल इलेक्शन आए, आइन तोड़ा। फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम करवाई, किससे? इलेक्शन जोर पार्लियामान से। और आपको पता है 27वीं आइनी तरमीम में जो इस्तिस्ना मिला है आर्मी चीफ को, ये पाकिस्तान के आइन की बुनियाद से मुतसादिम है। हमारा एक करारदाद मकासद है जी आइन में, वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा कानून या आइन नहीं बन सकता जो इस्लाम की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना देकर इस्लामिक वैल्यूज़ को और कवानीन को चैलेंज कर दिया। ठीक, ये जिस दिन आसिम मुनीर साहब ने कुर्सी से उतरना है, ये 48 से 72 घंटे के अंदर उनका इस्तिस्ना वाड़ के वापस हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। जनाब ये आपका और इस्तिस्ना ले जाओ इसका। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये बात वो मजबूर हो गए ये कहने का रेकॉर्ड बता चुके हैं, ये गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी और तो गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर आईनी। अच्छा साबर भैया, मैं एक सेकंड रोक लूं आपको। मैं ISI की कैद में था। मुझे एक दिन कुछ ऑफिसर्स आते हैं और मुझे महसूस हुआ ज़्यादा लोग आए हैं, तो कुछ सामने आ गए, बाकी इधर छुप गए साइड पे। तो नकाब उन्होंने पहने हुए थे, मैं अपने सेल में बैठा हुआ था नीचे। तो मुझे उन्होंने कहा जी बात करनी है आपसे। मैं सीधा होकर बैठ गया। मैं फिर इंटरोगेशन आ गई। मुझे जो आखिरी खबर मिली थी ना ISI की कैद में जाने से पहले, वो ये थी कि इमरान खान को छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को छोड़ दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा पकड़ लिया आपने उसको? उन्होंने कहा हाँ पकड़ लिया। मैंने कहा कब पकड़ा? कहते ये छोड़े, बताएं कितने दिन में टूट जाएगा। उन्हें लगता था कि मैं कुछ उन्हें बता सकता हूं कि इमरान खान की कैपेसिटी क्या है, हालांकि मैंने क्या बताना था। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी आप उससे मांग क्या रहे हैं, आपको चाहिए क्या उससे? उन्होंने कहा जी वो माफी मांगे। तो वो चीज तो उसके पास है ही नहीं। देखिए आप किसी आदमी से जो चीज मांगते हैं ना, वो उसके पास होती है। आप मुझे कहेंगे यार मुझे काला पेन चाहिए, मैं कहूँगा ये ले लें आप मुझे कहेंगे मुझे पिंक पेन चाहिए, वो उनके पास है, वो आपको दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। ये माफी इमरान खान के पास है ही नहीं कि वो इनसे मांग ले। ये उसके एटीट्यूड, उसके करेक्टर का हिस्सा ही नहीं है। मैंने उनसे कहा यार आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी इमरान खान से बात हुई है और मैंने उनको सुना है और मैं आपको ठीक बात बता रहा हूँ। आपके पास ना मुझे जो असेसमेंट है 15 दिन है आपके पास। आप इमरान खान के साथ जो भी मामला करना चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो पाकिस्तान में इलेक्शन करना चाहता है, पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहता है। मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वो रास्ता बनाएगा। अगर आपने उसको पकड़ भी लिया है तो आप उससे बात कर दें, लेकिन टाइम थोड़ा है आपके पास। इसके बाद ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया तो उसने मुझे जुमला बोला, उसने कहा जी जब थोड़े दिन इसको नशा नहीं ना मिलेगा तो फिर देखना ये पैरों में गिरेगा। ये उसने मुझे कहा। मैंने कहा जी आपकी ना इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आउटडेटेड है। अगर कभी खान ने नशा किया भी होगा ना तो ये वो वक्त नहीं है, अभी वो आपसे जानमाज मांगेगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा उसे जानमाज मांगेगा और वो एडजस्ट हो जाएगा। आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप इमरान खान के साथ जो मामला तय करना है आप कर लें। ये लोग चले गए। मुझे उसने कहा जी कि तुम गाली दे के, जैसे वो कहते हैं गालियाँ वालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, इस तरह वो बोलते हैं। उन्होंने इमरान खान को गाली दी और उन्होंने पता नहीं 1-2 और सियासतदानों को गाली दी और कहता तुम उनकी तरह हो गए। ये मुझे इस तरह करके बोला। मैंने देखा, मैंने कहा यार फिर जो तुमने कहना है ना मुझे वो कह दो, मैं वो बोल देता हूँ। मेरे से अगर पूछने आए हो तो जो मैं ठीक बात होगी वही बताऊँगा ना। वो चले गए, फिर वापस आ गए। ये कैद का गुलाम क्या होता है? तब मुझे समझ आई कि ये रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं पीछे बैठ के। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते ये कैद का गुलाम क्या होता है? मैंने कहा जी आदमी हर गुजरते दिन के बाद ना एक दिन और गिन लेता है और फिर आदमी कहता है मैंने इतनी मार खा ली, अब मैंने मुंह नहीं काला करना अपना।
यानी मैंने इतनी मार खा ली है, अब मैं डील नहीं करूंगा। अब इमरान खान 3 साल से अंदर है और एग्जैक्टली वही हुआ जब मैं बाहर आया ना, तो ये इमरान खान को जब जेल में शिफ्ट कर रहे थे ना, तो इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया हुआ था बीच में कि मैं अब एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। वो स्टेटमेंट जब मेरी नजरों से पुराना, मैं हैरान हो गया कि देखो अल्लाह ताला कैसे बात पूरी करता है। इमरान खान ने अपना मुश्किल वक्त काट लिया है, इन बेवकूफ़ों को आइडिया नहीं है। वो अब जिस जगह पे, मुझे जब चंद महीने गुजर गए थे ना, तो मुझे ISI की कैद में लगता था मैं अगर यहाँ बैठा भी रहूंगा तो क्या है, एक दिन चला जाऊंगा, नहीं भी चला जाऊंगा तो क्या है, ये मुझे मार भी देंगे तो क्या है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीजें बेमानी लगना शुरू हो जाती है। सर आपको अपना मकसद बड़ा लगना शुरू हो जाता है। आपको लगता है जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं एक ही दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह अगर निकालना तो इज्जत से निकालना, मैंने नहीं माननी इनकी गलत बात। तो इमरान खान सर, मैं अपने आप को जो समझता हूँ ना, उससे 100 गुना वो सख्त आदमी है। हम सबको आइडिया ही नहीं है और उसका कद कितना बड़ा है। हम बहुत छोटे छोटे आदमी होके, छोटे छोटे लोग होके, आज साबर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर 3 दफा अटैक हो गए हैं, आप पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं, मेरी सिचुएशन आपके सामने है। तो इमरान खान क्या है सर, पूरी दुनिया उसको जानती है, दुनिया के हर लीडर को उसका नाम पता है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उसके ऊपर हम कौन है सर। अगर इस सिस्टम को हम जैसे छोटे छोटे लोग चैलेंज कर सकते हैं ना, अगर सनम जावेद काबू नहीं आ रही ना सिस्टम के, अगर यास्मीन राशिद जैसी डॉक्टर काबू नहीं आ रही, इजाज चौधरी जैसा एक रवायती सियासतदान काबू नहीं आ रहा, रवायती सियासतदान है, अगर परवेज लाई खड़ा हो गया, शाह महमूद कुरैशी अगर जेल काट रहा है, वो सर वो इमरान खान है। 1 लाख आसिम मुनीर निकलते हैं उसके अंदर से, बिल्कुल निकलते हैं, जितना बड़ा वो आदमी है सर। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, हाँ, और ईमान मजारी हैं, वो देखें, ठीक है ना, ईमान मजारी हैं, महारंग बलोच, ये सारे ये इन्होंने मिसकैलकुलेट कर दिया। अब फौजी मिजाज है ना, तो दो ही रास्ते हैं, या गोली मार दो या सरेंडर कर दो। तो मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था, पहले गोली मारी फिर सरेंडर किया, फिर सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर होना है। नहीं आपसे कोई, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे जो आप लोगों की गुफ्तगू से, क्योंकि आप लोग सारे सीनियर हैं, आपकी ज्यादा ग्रिप इन चीज़ों के ऊपर, मुझे तो ये चिट्टे वाला ना सानू कह रहे सीनियर है, ऐसी गल बड़ी सीरियस ले रहे हैं ना सर। मैं ਤੁਸੀਂ सीनियर सिटीजन हो, आपने मिसली आप लोगों को ज्यादा पता है, एज शेम कर रहे हो सर। नहीं नेम नहीं, आप बताएं सबको, हम बताएंगे कि आप हमारे मेजबान हैं, ये आपने इकट्ठा किया सारा। और आप बुजुर्ग भी हैं हमारे सर। हाँ बुजुर्ग भी, आज ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ फ्रेम में आ गए, थोड़े पीछे हो मेरे फ्रेम नहीं, वो तो ਤੁਹਾਡਾ फ्रेम उधर से है, ਤੁਹਾਡਾ कैमरा उधर है। अच्छा, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान जो है ना, उसने एक नारा लगाया था हकीकी आज़ादी का, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूली हुई है। उस रास्ते पे जब तक हम नहीं चलेंगे उसको अचीव करने के, आपने सरेंडर वाली जो बात की है ना शहजाद साहब ने, आपकी तमाम बातों से जो मुझे चीज़ लग रही है कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, डील नहीं करेगा, वो रास्ता फिर वही निकालेगा जो कि रास्ता पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा। सरेंडर किसने करना है? सरेंडर हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। ये करेंगे सरेंडर, और ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी सर इनका रिकॉर्ड ना सरेंडर करने का। इन्होंने नवाज शरीफ के सामने सरेंडर किया, इन्होंने बेनजीर के सामने सरेंडर किया, और इन्होंने बार-बार सरेंडर किया, इन्होंने वहां पे बांग्लादेश में सरेंडर किया। बड़ा अच्छा बात किया आपने। इमरान खान का रिकॉर्ड नहीं है सरेंडर का। एक और चीज, सरेंडर मशरकी पाकिस्तान का सरेंडर कैसे हुआ था? याहिया खान तो वो तो बैठे थे आराम से, वो बेचारे जो मैदान में थे, जो 90,000 फौजी लेके बैठे थे, वो BBC के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कि तैसी हमारे डेड बॉडी पे होगा। हाँ, और अभी भी यही और मिनटों की बात थी, और इधर से कॉल जाती है कि सरेंडर, और वो सरेंडर कर देते हैं। अच्छा, दूसरी एक देखें ना, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखें यहाँ बात अना की नहीं है सरेंडर। देखें वहाँ पे जो इन्होंने बंगाल में किया, फिर सरेंडर करना पड़ा ना पूरी दुनिया के सामने। उस वक़्त आपकी जो तौहीन हुई, मैं समझता हूँ किसी भी एक कौम के लिए इससे बड़ा एक शर्म का मकाम नहीं हो सकता, ठीक, रोना आता है सर। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, और मेरा और जो किसी अपने के सामने होती ना, फिर भी खैर था। नहीं, वही तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ ना कि देखें, अब हम बात कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आप सरेंडर कह रहे हैं ना, मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ। इमरान खान का ये तो मुतालबा ही नहीं है ना कि मुझे जेल से निकाल के वज़ीर आज़म बना दो। अगर ये मुतालबा होता तो फिर मैं कहता कि उसका मुतालबा है कि मेरे सामने आके सरेंडर करो, वो ये नहीं कहता। इमरान खान क्या कहता है? कानून को आज़ाद कर दो, आइन को आज़ाद कर दो, रूल ऑफ लॉ ले आओ,
रूल ऑफ लॉ क्या है? और ग्राउंड खोल दो सबके लिए। सर देखिए ना, रूल ऑफ लॉ क्या है कि आज आप सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कर दें, हाई कोर्ट को आज़ाद कर मीडिया दें, को, मीडिया को आज़ाद कर पार्लियामान दें, को पार्लियामान को आज़ाद कर दें, और इलेक्शन कमीशन, और फील्ड मार्शल साहब अपने घर चले जाएं, और इलेक्शन कमीशन को आज़ाद। उसके बाद और हम सिस्टम को अपना नौकरी काम देना करने चाहिए, दें। अपना काम करें जाके, जिसके लिए उनको ड्यूटी पे रखा गया, पैसे मिलते एक हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे पहले बताया ना कि आइन को बार बार तोड़ा गया। दूसरा, हमारे जो फील्ड मार्शल है ना जी, इनकी पहली अपॉइंटमेंट भी इलीगल है। जरा एक्सप्लेन कर दें नाजरीन के लिए क्यों कैसे। आफ्टर रिटायरमेंट, After retirement, 2 दिन। ठीक। आफ्टर रिटायरमेंट, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मिसाल है कि एक 3 स्टार की आपने सर्विस को पहले इसकी restrain extension किया। ली थी उन्होंने, 15-20 मिनट की। नहीं, रिटेन उसको वापस लिया, नो सर नो, इनकी सर्विस को पहले रिस्ट्रेन किया 3 दिन के लिए, पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड, ठीक है। ठीक। उसके बाद इनको 3 दिन के बाद फिर इनको रिटायर्ड को 4 Army स्टार chief। प्रमोट किया, अच्छा। और फिर इनको अपॉइंट किया। ये एक बुनियादी नुक्ता। और इसीलिए ये आईनी अदालत क्यों बनी हुई है? हाँ, इसीलिए ये अंदर में ना इनके अंदर इनसिक्योरिटी है दिमाग में। सर ये जो ताहयात इस्तस्ना है, ये ये क्यों है? ये आईनी अदालत क्यों है? ये सारी अंदर इनसिक्योरिटी चल रही है दिमाग में। नजर आ रहा है फ्यूचर जो है ना, कि होना की है, होना की है उसकी। और एक खौफ ये भी है कि मैं भी एक इदारे में काम करता हूँ, मैं यहाँ मालिक नहीं हूँ, मैं कुलीग हूँ। ये बाकी लोग भी हैं, इनके दिमाग भी काम करते हैं। आपने, और ये पहली दफा हुआ, उसके बाद क्यों पहली समरी में जनरल साहब का नाम नहीं था? इसलिए नहीं था कि रिटायर थे। आर्मी चीफ ने 29 नवंबर को आना था। 29 नवंबर को जो एलिजिबल लोग थे, जो Seniority फौज का list है। हिस्सा थे, जो फौज का हिस्सा थे 29 नवंबर को, उनमें से किसी ने आर्मी चीफ बनना था ना। ठीक। तो ये तो 29 नवंबर को फौज का हिस्सा ही नहीं थे। ये तो शायद 26 को रिटायर हो गए। 26 को, 25 को रिटायरमेंट थी इनकी, 25 को। तो वो जो 3 दिन इनको रोके रखा, पहले ये काम किया, फिर इनका नाम, उसके बाद मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, एक्सटेंशन होगी। फिर इन्होंने एक और आपकी बात 27वीं की। 27वीं में क्या किया? ताहयात इस्तस्ना, फील्ड मार्शल, 5 स्टार जर्नैल, और 5 साल। और एक और चीज की जो सबसे खतरनाक है, वो जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होता खत्म ना किया। ना ना, आर्मी चीफ को निकालने के लिए अब वो कैबिनेट की प्रोसीजर 1/3? चाहिए। नहीं सर, 2/3 मेजोरिटी से आप 2/3 निकालेंगे, और वो 2/3 मेजोरिटी से, यानी आपने वजीर आजम को निकालना है, सिंपल मेजोरिटी। आपने हुकूमत उतारनी है, सिंपल हुकूमत मेजोरिटी को गिराना है, सिंपल, कुछ भी करना है, सिंपल मेजोरिटी। आर्मी चीफ को हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आर्मी को सिर्फ ये मैनेज करना है कि अगर किसी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है भी, तो उनके 10 बंदे काबू रखने हैं।